कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग तो यही जो है क्लास 10 एग्जाम बोर्ड जो है 2026 का अच्छे तरह से तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो आइए आज लोग हम आप लोगों को आज दिखाते हैं कि महत्वपूर्ण सूत्र है यानी इम्पोर्टेंट फार्मूला क्लास 10 का। ठीक है, आगे चलने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं, बस इतना ही कहा। ठीक है, देखिए हमारा दिया हुआ लेसन 1 यानी जो अध्याय 1 है उससे हमारा एलसीएम एचसीएफ पूछा था, ये जिसको हम रियल नंबर चैप्टर नाम है, इसमें हमारा पूछता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए चाहे कोई प्रथम संख्या द्वितीय संख्या तो एलसीएम निकालने के चाहे एचसीएफ निकालने के लिए तो हम इसको लगाते हैं, चाहे इसको लगाएं चाहे इसको लगाएं। ये मेरा सूत्र बनाया हुआ और ये जो है बुक वाला है, तो ठीक है ना। तो इससे मत करके इससे देखिएगा यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ठीक है ना, इसे ना देकर के किसी देखना, इसे ना देकर के इसे देखना यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो इसे हम देखेंगे। ठीक है ना, इससे हमारा क्या सवाल सॉल्व हो जाता है। यदि हमको प्रथम संख्या निकालना है तो इसका मान दे दिया रहेगा, इसका मान निकालना है। यदि बोलेगा द्वितीय संख्या निकालो तो इसका मान दे दिया रहेगा, इसका मान निकालना है। बोले एचसीएफ निकालो इससे समान रख करके निकाल देना है, बस खत्म। अब देखिए दिया है लेसन 3 में, लेसन 3 में हमारा जो समझ है ना, देखिए ये सूत्र है जैसे कि समांतर श्रेणी का संगत वाला समान है। जैसे कि कोई संख्या है, कोई यहाँ पर दे देगा मूल दे देगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x कुछ दे देगा, इसे मान लेंगे a, इसे मान लेंगे b। ठीक है ना, इसे a1 मानेंगे इसे b1 मानेंगे। ठीक है ना, कुछ मान लेंगे। तब फिर यहाँ पर और दिया जाता है, दो दिया जाता है, जिस इधर a1 b1 a2 b2 ऐसे मानेंगे। ठीक है, यहाँ बीच में नॉट इक्वल टू क्यों है, जैसे कि हमको निकाल रहता है कि कौन संगत है कौन असंगत है। अगर दोनों संगत रहेगा तो हमें, अगर दोनों संगत रहेगा ना तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। ऐसे तो तीसरा आता है, इसी भी से मूल दिया रहता है, उसमें से निकालना रहता है। यदि तीनों सब समान रहते हैं सूत्र लगाते हैं। ठीक है, यदि इसमें ये वाला जो रहता है ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों समान है, ये क्या है असमान है। ठीक है, ये हमारा क्या है सूत्र दे दिया है, ऐसे निकालेंगे। फिर लेसन 4 में दिया क्या है, वो हमको मूल ज्ञात करना है। ये सूत्र हम कब लगाते हैं, जब कहेगा कि मूल ज्ञात करो। ठीक है ना, क्या करने के लिए, जब कहेगा कि मूल ज्ञात करना है तो हमको ये सूत्र लगाना है, इसका सूत्र ये सूत्र लगाना है। जैसे कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 बटे 2। अब दूसरा क्या है, अगर कहेगा मूल संख्या ज्ञात करना है तो मूल संख्या करके हम क्या लगाएंगे यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मूल को संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, लेसन 5 में क्या दे दिया है कि Sn बराबर n/2 यानी कि इस समांतर श्रेणी वाला है। ठीक है ना, इसे दे दिया है। ठीक, यानी जैसे पहला पद दूसरा पद निकालने के लिए इसका लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला है इसी चैप्टर में का, जैसे n, ये जो है ये हम बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं, l यानी अंतिम पद बोलते हैं। n जो है ना यानी कि अगर n ज्ञात करना तो हम कैसे ज्ञात करने में, देखिए जैसे ये सवाल दिया रहता है वो 5b में दिया है, दूसरा पद जैसे बॉक्स बना रहता है, पहला संख्या दे देगा और कोई संख्या दे देगी, बोले कि संख्या को ज्ञात करना है तो इस तो लगाना है n/2 a प्लस l यानी कि n/2 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो जिसे हमको पता करना रहेगा यानी कि n का मान पता करना, हमको n का मान आ जाएगा यानी कि यहाँ पर लिखेंगे n बराबर। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे n बराबर। ठीक है, तो जो आएगा वही तुम्हारा क्या बॉक्स में भरा जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि इस कैसे होगा, जिसमें 2 है यहाँ पर 8 है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर बॉक्स दिया है, अब
अब बोला यहाँ पे 2 है, अब बोला है कि हमको तीसरा पद निकाल दिखाओ क्या है, तो हमको ये सूत्र लगाना रहता है कि ये निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी n बराबर रखेंगे n/2 इतना इतना, ठीक है ना। यानी कि इसी से हम जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा निकालेंगे। तो ऐसे में देखिए, तो ऐसे हम करते हैं। तो देखिए तो आगे है, देखिए अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं सूत्र। तो चलिए आगे हम देखते हैं सूत्र। रिलेशन 7 दिया है, अगर किसी बीच की दूरी ज्ञात करना है, किसी भी अगर बीच की दूरी ज्ञात करना है ना, तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। अगर कोई दो संख्या दिया उसके बीच की दूरी ज्ञात करना, तो हम इस करेंगे, चाहे ये लगा देंगे चाहे ये लगाएंगे, दोनों में से कोई एक सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। चाहे लगाएंगे जैसे कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या रूट का x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में कोई एक सूत्र लगाएंगे हम। फिर इसी का साथ का ही दिया है कि मूल बिंदु से दूरी, एक मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, तो हमें लगाएंगे यानी रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र लगा देंगे, ठीक है। यदि इसी में दिया कि अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करना है, कोई संख्या नहीं देगा, आप बोले कि उसके जो बाहरी अनुपात है उसको क्या करना है, विभाजित करना है, तो हमको ये सूत्र लगाना है, कौन सूत्र ये लगाना है, यानी कि y1 x2 प्लस y2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। और अनुपात का बाहरी जो है तो होता है, बाहरी रूप से विभाजित कैसे करते हैं, तो हम ये सूत्र लगाएंगे। यदि आंतरिक बोलेगा तो ये लगाएंगे, बाहरी बोलेगा तो ये लगाएंगे, यानी सेम होगा। कल इस आंतरिक बोला तो प्लस, बाहरी बोलेगा तो माइनस, ठीक ठीक है ना। और सब सेम रहता है, ठीक है ना। अब सात का देखिए अगला देखिए, बोला किसी त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, जब किस त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना, तो हम इसको लगाएंगे जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, ठीक है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर बटे 3, हम ये सूत्र लगाते हैं, ठीक है। अब बोला कि 8 लेसन 8 का दिया है कि बोला साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कोण होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है कि आधार बटे कोण होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। देखिए हम इसे जानने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि साइन क्या होगा, cos क्या होगा, tan क्या होगा। देखिए जैसे कि हम एक फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि लाल बट्टे का क्या लिखेंगे, लाल बट्टे, ठीक है ना। ये देखो इसे एक s होता है, c होता है, t होता है, ठीक है। जैसे s से होता है साइन, l से होता है लंब, k से कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, c से होता है cos, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, t से होता है tan, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो हम इससे अगर याद कर लेंगे ना लाल बटे का, तो हमारा पार घाट हो जाएगा, ठीक है। और इसे ये जान लेंगे, पहले ऐसा था फिर सी आता फिर टी आता है, ठीक। यानी एस का मतलब साइन, साइन चलो के लंब बटे कर्ण, cos, cos का मतलब क्या आधार बटे कर्ण, tan का मतलब लंब बटे आधार, ऐसे हम इसे लिखेंगे, ठीक है ना। 8 का देखिए और भी क्या सूत्र होता है, ठीक है। तो इसे हम आगे देखते हैं कि जो व्हाइट बोर्ड भर गया है, तो इसे मिटाएंगे, फिर से 8 का दूसरा लिखेंगे सूत्र, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो आइए देखते हैं आगे। यदि बोला कि cos, cosec cosec के बराबर क्या दिया है, 1/sin, ठीक है ना। जो साइन होता है साइन का उल्टा cos होता है, ठीक है ना। साइन का उल्टा क्या होता है, cos, cos का उल्टा साइन होता है, sec cos का उल्टा sec होता है, sec का उल्टा cos होता है, tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है, ठीक है। तो इससे हमारा ये होगा, देखो बोला ना cosec ये बराबर है 1/sin लिख सकते हैं हम, ठीक है। sec बराबर a बराबर क्या होता है, 1/cos होता है, और tan बराबर क्या होता है, 1/cot होता है, कि tan a बराबर क्या होता है, sin a अपन cos a बराबर क्या होता है, tan होता है, ठीक है। आगे देखते हैं सूत्र, बोला sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बराबर कितना, 1 होता है, ठीक। फिर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 होता है, और cosec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर, ठीक है। ये सब जो जितना भी हम लिखवाए हैं ना,
सब महत्वपूर्ण क्या है फार्मूला है क्लास 10 के लिए। ठीक है, यह सब अच्छा खासा फार्मूला होता है। ठीक है, जो पेपर में जो इसी फार्मूले पर क्या था पूछे जा सकते हैं 2026 में। ठीक है, इस फार्मूला एकदम पूरा रख लीजिएगा एकदम अच्छी तरह से। ठीक है, ये नहीं कोई नया नया फार्मूला है ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये सब का बुक फार्मूला है एकदम छाट छाट लिखा है। ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो है यदि पसंद आता है तो आप लोग सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।